काम तमाम हो चुका है। पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अब तक की सबसे तबाहकुन एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से लेकर नंगरहार तक इस वक्त अफगानिस्तान की वजारत दिफा, उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, उनके लॉजिस्टिक्स हब, उनकी स्टोरेज फैसिलिटीज़ तमाम मलबे का ढेर बन गई हैं। कुछ पीछे नहीं बचा। और निशाना कौन बना है, इस हवाले से इस वक्त जो डिटेल सामने आ रही हैं और जो अफगान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो बहुत अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। मंगल 17 मार्च 2026। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी व सारी है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की अफवाज ने अब तक की कुछ बहुत अहम तरीन और मैसिव एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो अफगानिस्तान में की हैं। कुछ कार्रवाइयाँ फितना अल खवारिज के खिलाफ भी की गई हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। ये अहम तरीन तफसीलात हैं। पाकिस्तान की बमबारी के बाद की सूरत हाल, पाकिस्तान के मिसाइल्स के बाद की सूरत हाल, इनकी कौन कौन सी अहम तंसीबात निशाना बनी है, हमें इंटेलिजेंस सोर्सेज क्या बता रहे हैं, अफगान मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। और अफगानिस्तान के अपने अवाम इस वक्त काबुल की तबाही देखकर तालिबानी रिजीम पर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर पैगाम जारी कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को उनके दहशतगर्द हवाले कर दो। इन दहशतगर्दों के पीछे पूरा काबुल, पूरा कंधार, नंगरहार, इनके अहम तरीन मकामात जो हैं वहाँ पर बमबारी हो रही है। तो इस वक्त प्रेशर जो है वो भी तालिबानी रिजीम पर बढ़ता जा रहा है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स जो हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इसी तरह से होगा कि वीडियो लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान की जानिब से पहले तो एक एक करके डेवलपमेंट जिस तरह से हुई है पिछले कुछ घंटों में, उस तरह से आपके सामने रखता हूं। अफगानिस्तान की बिलाइश्ताल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज ने ऑपरेशन गजब लिल हक जो है जो लॉन्च किया है वो जारी सारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कुरम सेक्टर में पाक फौज ने मौसर कार्रवाई करके अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की कई पोस्टों को तबाह किया। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि पाकिस्तान की मौसर कार्रवाई में मुतअद्दिद खवारिज मारे गए और वीडियोज तक जारी की गई हैं कि किस तरह से इन खारजियों को मारा गया है। फिर ये पोस्टें छोड़कर भाग रहे थे, उनकी भी वीडियोज है भागते हुए कि इन्हें किस तरह से हिट किया गया है, बाकी फरार हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन गजब लिल हक अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा और ये थमेगा नहीं। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि वफाकी वजारत इत्तलात जो है उसने कहा है कि पाकिस्तान ने निहायत दुरुस्तगी के साथ काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान की अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया, लिहाजा अफगान तालिबान रिजीम के तर्जुमान का बयान झूठा और गुमराह कुन होने की बुनियाद पर मुस्तरद करते हैं। वजारत इत्तलात के मुताबिक तालिबान रिजीम के नाम निहाद तर्जुमान का दावा हक़ाइक़ के बरक्स है और तालिबान रिजीम के दावे का मकसद अवामी राय को गुमराह करना है। वजारत इत्तलात ने बताया कि 16 मार्च की रात पाकिस्तान ने काबुल और नंगरहार में दहशतगर्दी के मुआविन ढांचे को निशाना बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में तकनीकी आलात के जखीरे और असला और गोला बारूद के जखायर शामिल थे। यह असला बेगुना पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। वजारत इत्तलात का कहना है कि जखीरा शुदा गोला बारूद के धमाके दहशतगर्द प्रॉक्सी के जेर इस्तेमाल असले की मौजूदगी जाहिर करते हैं। पाकिस्तान की कार्रवाइयां निहायत दुरुस्त और मोहतात होती हैं ताकि कोलेट्रल नुकसान ना हो। इन अहदाफ को मनशियात बहाली मरकज करार देना जज्बात को भड़काने की कोशिश है। अब वजारत इत्तलात की इस एलामिये का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान ने कुछ एयर स्ट्राइक्स की हैं और अफगानिस्तान ने यह मौक़िफ़ दिया है कि भाई पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एक मनशियात बहाली मरकज़, एक रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल जो है, यानी जो मनशियात में लगे हुए लोग हैं जो मनशियात छोड़ना चाहते हैं, उनका 1000 बेड्स वाला हॉस्पिटल है, उसके हवाले से अफगानिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान ने तो उस पर एयर स्ट्राइक कर दी है। अलबत्ता वजारत इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान रिजीम का दावा सरहद पार दहशतगर्दी की मुआवनत को छुपाने का हरबा है। अफगान तालिबान रिजीम के तर्जुमान का बयान झूठा और गुमराह कुन होने की बुनियाद पर मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान ने निहायत दुरुस्तगी के साथ काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान के अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। अब ये तो इनकी वजाहत है। अब हुआ क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। ऑपरेशन गजब लिल हक जो है उसमें पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले जो हैं वो जारी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक अफवाज ने 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान की फौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इन हमलों में पाक अफवाज ने काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनेशन स्टोरेज को मौसर अंदाज में तबाह किया, नीस्तो नाबूद किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमले के बाद सेकेंडरी डेटोनेशन की वजह
से बुलंद होते शोले इस बात की तस्दीक है कि ये बारूद का बहुत बड़ा जखीरा था। जो वीडियोज़ आई हैं देखिए, हमने एयर स्ट्राइक की, धमाका हुआ, उसके बाद सेकेंडरी डिटोनेशन हुई, यानी जो वहाँ पर बारूद था वो भी फटा और उसकी वजह से मजीद धमाके हुए। और ये इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा था कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो बहुत प्रिसाइज थी और एग्जैक्ट उस मकाम पर थी जिस मकाम पर हमने ये एयर स्ट्राइक्स करनी थी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान के तर्जुमान जो हैं उनका जो दावा है वो मुज़हिक्का खेज़ है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नंगरहार में भी कार्रवाई करते हुए पाक अफवाज ने 4 मकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया। नंगरहार में मिलिट्री तनसीबात से मुल्हिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, फ़ज़ाई कार्रवाइयों में एमिनेशन, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ। और इस सब के अंदर अब जो हमारे पास डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये तो वो खबरें हैं जो इंपॉर्टेंट थी, एज इट इज़ आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अब अपने सिक्योरिटी ज़राए देखिए, एक तो अफगानिस्तान के अंदर जो मीडिया है वो इस वक्त लगातार ये रिपोर्टिंग कर रहा है कि अफगानिस्तान में इस वक्त तबाही के मनाजिर हैं और अच्छा खासा इस वक्त जो है वो सिचुएशन जो है वो तशवीशनाक है। और अब बताया ये जा रहा है कि तालिबान टेररिस्ट के हेडक्वार्टर को, मेन बेसिस को और कैंप्स को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया है। एक तो इनके मिलिट्री कॉम्प्लेक्स से जो आग के शोले जो हैं वो उठ रहे हैं, फिर वेपन डिपो जो है वो शाह शहीद का एरिया है काबुल में, वहाँ पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने अब कुछ सिक्योरिटी ज़राए से कुछ डिटेल्स हासिल करने की कोशिश किया है, तो नंगरहार की डिटेल्स मुझे ये मौसूल हुई है कि नंगरहार में 4 मकामात को निशाना बनाया गया है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, गोश्ता, गनी खेल, नाजियान और अशन। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि 5 एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो 5 मकामात पर काबुल में हुई, 4 नंगरहार की तो मैं बता चुका हूं। जो काबुल में हुई हैं उसमें तालिबान का मिलिट्री हेडक्वार्टर है काबुल में वो, तालिबान के कुछ एमिनेशन डिपोज हैं काबुल में वो, और मिलिट्री के कम्युनिकेशन सेंटर्स। टोटल 5 बेसिकली इस वक्त मकामात जो हैं वो काबुल में, 4 नंगरहार में। तो टोटल जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं वो 9 हुई हैं। ये इतनी तबाहकुन एयर स्ट्राइक्स थी कि इनमें दर्जनों नहीं, अब अफगान मीडिया कह रहा है कि चंद 100 जो हैं वो बंदे मारे गए हैं। और ऑब्वियसली तालिबानी रिजीम तो इन्हें कहेगी कि ये ड्रग एडिक्ट्स थे, दहशत गर्दों को अब ये नशई बना के पेश कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने यह कन्फर्म किया है कि ये इंतहाई प्रिसाइज अटैक्स थे। तालिबान का जो हेडक्वार्टर है काबुल में वो तबाह हुआ है, और लोकल्स जो हैं काबुल में उन्होंने कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, और वो वीडियोज़ के अंदर जब ऑडियो वो पश्तो में है तो हमने कुछ लोगों को भेजी और हमने अपने पठान दोस्तों को कहा कि ज़रा बताएं तो सही ये क्या क्या रहे हैं। मकामी लोगों ने जो वीडियोज़ बनाई हैं तालिबान के हेडक्वार्टर की तबाही की, उसके साथ वो पीछे जो कमेंट्री कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कंप्लीटली लेवल्ड तालिबान हेडक्वार्टर, यानी पाकिस्तान जो है उसने तालिबानी रिजीम के हेडक्वार्टर को ज़मी बोस कर दिया है। पाकिस्तान ने तालिबानी रिजीम के हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर मुनहदिम कर दिया है, तबाह कर दिया है। अब इसमें मज़ीद डिटेल्स कुछ आएंगी सामने, लेकिन ये जो तबाहकुन एयर स्ट्राइक्स हैं इनमें कुछ अहम तरीन टारगेट्स जो हैं वो हिट होने की बाज़गश सुनाई दे रही है। कुछ हाई वैल्यू टारगेट्स को पाकिस्तान ने हिट करके ठोका है, तबाह किया है, और ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, जो पूरे का पूरा सिनेरियो तब्दील कर देती हैं। मामला इस वक्त भी पेचीदा है, सूरत हाल इस वक्त भी तशवीशनाक बताई जा रही है, और पाकिस्तान की ये एयर स्ट्राइक से एक बड़ा वाज़े अज़म जो है उसका मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान इस वक्त किसी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान ने अपेरेंटली, जो हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं उसके मुताबिक, काम तमाम किया है। इन्होंने अभी गोलाबारी करके हमारे इनोसेंट जो बॉर्डर एरियाज़ में लोग रहते हैं उन्हें शहीद किया। हमारे एक टीटीपी के खारजियों ने हमारे जो पुलिस वाले हैं उन पर एक ड्रोन हमला किया जिसमें पुलिस वालों की शहादत हुई। तो इस वक्त ठोका जा रहा है। इन्हें लगता है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पर की तरफ ड्रोन भेजेंगे और हम कहेंगे ओहो हो आओ जी सुलह करते हैं। नहीं, हमने इतना उसके बाद इन्हें ठोका, और अब जो इनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं ये इनकी बुनियादों को हिलाकर रखने के लिए काफ़ी हैं। पिछली एयर स्ट्राइक्स में भी जो मुल्ला हैबतुल्लाह है, इनका सुप्रीम लीडर है नाम नेहाद तालिबानी रिजीम का, काबिज रिजीम का, उसके हिफाजत करने वाला यूनिट हमने उड़ा दिया। हमने उसे मैसेज दिया कि जो तुमने एक स्पेशल यूनिट अपनी हिफाजत के लिए मामूर किया था वो यूनिट भी नहीं रहा, तो जिन्होंने तुम्हें बचाना था अगर वो नहीं बचे तो तुम्हें भी हम मार सकते हैं। तो अब जो मैसेज गया है वो भी इनकी बुनियादें हिलाकर रख चुका है, और पाकिस्तान ने ये वाज़े कर दिया है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग के अंदर पाकिस्तान अब अज़्म के साथ आगे बढ़ेगा। हिचकिचाहट जो है वो अब पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं है, रिलक्टेंस नहीं है पाकिस्तान की डिक्शनरी में, और सिर्फ एक वर्ड है, रिजॉल्व। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।